रहे हैं समा, मैं हूं रमीज से और मैं हूं किरण आफ्ताब। बहुत सारी खबरें आपको देंगे, लेकिन पहले कराची की बात करेंगे। कराची में मस्कन चौरंगी पर धमाका हुआ। इमारत के अंदर होने वाले जोरदार धमाके के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हुए और 30 जख्मी। इमारत का एक हिस्सा भी ज़मींबोस हो गया। BDS के मुताबिक गैस भर जाने की वजह से यह धमाका हुआ। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट देखिए। सुबह 9:30 बजे का वक्त गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी के करीब रिहायशी इमारत धमाके से लरज उठी। धमाका इतना शदीद था कि इमारत का एक हिस्सा नीचे आ गिरा। अचानक एकदम धमाका हुआ। जैसे कि धमाका हुआ तो हम ऊपर सोए हुए थे, ऐसे आँख खोली नीचे आए, पूरा धुआं था, कोई चीज भी नजर नहीं आ रही थी। धमाके से करीबी इमारतों के भी शीशे टूट गए। अफरा तफरी फैल गई। प्यारों का क्या हाल है, लोग परेशान हाल। अस्पताल चले आए। नौजवान नंगे पांव अपने प्यारों को तलाश करता रहा। पुलिस के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर बैंक मौजूद है, जिसका एक सिक्योरिटी गार्ड झुलसकर जान से गया। जाँ बहक होने वाले खालिद सुल्तान, 22 साल आमिर और 16 साल यासिर की भी शनाख्त हो गई। जख्मियों को मस्कन चौरंगी पर वाक़े निजी अस्पताल समेत अब्बासी शहीद और सिविल में इमदाद दी जा रही है। बास की हालत तशवीशनाक है। IG सिंध मुश्ताक महर ने SSP ईस्ट को तमाम पहलुओं से तहकीकात करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी वाक़े की रिपोर्ट फौरी तलब कर ली। कराची के इलाके मस्कन चौरंगी के करीब धमाका गैस का था या फिर किसी और चीज़ का, वाक़या मशकूक हो गया। चंद माह कबल भी अल्लाह नूर अपार्टमेंट के करीब भी रेस्टोरेंट में धमाका हुआ था। चंद माह कबल इसी बैंक के साथ रेस्टोरेंट में भी पुरस्कार धमाका हुआ था। 9 जनवरी को होने वाले रेस्टोरेंट्स के धमाके में 3 अफराद जख्मी हुए थे। कराची के इलाके मस्कन चौरंगी धमाके में दहशतगर्दी के शवाहिद नहीं मिले। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने धमाके की वजह गैस भर जाना ही करार दिया। सुई सदन हुकाम के मुताबिक पहली मंजिल पर गैस कनेक्शन पहले से ही बंद था। एनी शाहिद बैंक के मुलाजिम का कहना है कि इमारत में गैस की शिकायत पहले थी, लेकिन अब कोई मसला नहीं था। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट देखिए। मस्कन चौरंगी के करीब रिहायशी इमारत में होने वाले अचानक धमाके की असल वजह अब तक मौमा बनी हुई है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने गैस भर जाने की वजह करार दिया। इब्तिदाई रिपोर्ट ऐसे वक्त सामने आई जब इमारत के गिरे हुए हिस्से का मलबा भी नहीं उठाया गया था। कहा गया कि वाकई में बम धमाके के कोई शवाहिद नहीं मिले। दूसरी जानिब सुई सदन हुक्काम का मौकिफ है कि जहां धमाका हुआ वो इमारत की पहली मंजिल है और वहां पहले से ही गैस का कनेक्शन बंद है। फर्स्ट की लाइन जा रही है, जो ये फर्स्ट फ्लोर की ये लाइन जा रही है, ये जाहिर है बिल्कुल ठीक है। ये डिस्कनेक्ट है फर्स्ट फ्लोर का मीटर। गैस की कस्टमर कंप्लेन करते थे कि वहाँ पे गैस लीकेज होती है, हो रही है। ब्रांच में आते थे या बाहर आते थे तो बिल्डिंग की गैस हमारी, क्योंकि हमारे पास तो बैंक में तो चूल्हा गैस इसका कोई काम ही नहीं है इसका हमारे पास। इमारत से गैस सिलेंडर ले जाते हुए भी देखा गया, मगर गैस सिलेंडर के धमाके से इतनी ज्यादा तबाही नहीं होती। धमाके के असल हकायक अब तक सवालिया निशान बने हुए हैं। साथी रिपोर्टर अशरफ खान के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची गुलशन इकबाल में बम धमाके से मुतासरा इमारत को मखदूश करार दे दिया गया। SBC हुकाम के मुताबिक इमारत को गिरा दिया जाएगा। लोगों के नुकसान कम से कम हो, इसलिए भारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं की जा रही। इसी पर देखते हैं शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी के करीब धमाके से मुतासरा इस इमारत के रिहायशी अब अपनी बाकी जिंदगी कहां और कैसे गुजारेंगे। धमाके के बाद इमारत को खाली तो करा लिया गया, लेकिन इंतजामिया मकीनों को मुतबादिल जगह फराम ना कर सकी। मुतासरीन कहते हैं उनकी तो छत ही चली गई। अभी मुतवादिल को है ही नहीं, हमारा यही एक फ्लैट था बस। तो आपकी फैमिली को आपने कहीं और शिफ्ट किया है? जी हाँ, किसी रिलेटिव के घर में गए हो। SBCA के सीनियर डायरेक्टर अली मेहदी के मुताबिक धमाके के बाद इमारत की हालत मखदूश हो गई है। रिहायशियों के कम से कम नुकसान के बाइस इमारत तोड़ने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। पीछे देख रहे हैं, इसके टॉप फ्लोर पे हमारे लेबर लगी हुई है, वो डिमोलिशन शुरू कर दिया हमने। उसका ये नीचे तक इसको पोर्शन को लाएंगे। यहाँ से डिमोलिश करने के बाद मज़ीद देखेंगे कि बिल्डिंग में और क्या गुंजाइश है। अगर मैक्सिमम कोशिश करेंगे जहाँ तक ये बच सके। इमारत के रिहायशियों ने अपने घरों से बची कुची चीजें जमा की और रिश्तेदारों के घर रवाना हो गए। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फलाही इदारे के ट्रक में आग भड़क उठी। ट्रक मुकम्मल तौर पर जल गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बात करेंगे कराची में दंदनाती बड़ी गाड़ियों के बायस पेश आने वाले हादसात की। एक और वाकया हो गया। डिफेंस जमजमा के करीब बेकाबू वाटर टैंकर 5 गाड़ियों से जा टकराया। पुलिस के मुताबिक ट्रक ड्राइवर सिर्फ
17 साल का था, जो हादसे के बाद फरार हो गया। इलाका मकीनों ने टैंकर क्लीनर को पकड़ लिया। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जमजमा में तेज रफ्तार वाटर टैंकर बेकाबू होकर 5 गाड़ियों पर चढ़ दौड़ा। इलाका मकीनों ने 17 साल ट्रक क्लीनर आमिर को तो पकड़ लिया, लेकिन ड्राइवर मौके से फरार हो गया। क्लीनर ने बताया कि ड्राइवर ट्रक चलाना सिखा रहा था कि हादसा हो गया। इससे कबल 7 अक्टूबर को भी बलोच कॉलोनी के करीब तेज रफ्तार डंपर बेकाबू हुआ और सड़क पर चलती गाड़ियों से जा टकराया। इस हादसे में भी 5 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जिनमें 3 ज्यादा मुतासिर हुईं। वाक़े के बाद मुश्तल शहरियों ने डंपर ड्राइवर को तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों वाक़यात में जानी नुकसान नहीं हुआ। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची में सड़कों पर दौड़ती बड़ी गाड़ियां हादसात का सबब तो बन रही हैं, मगर इनको क्यों नहीं रोका जाता? जबकि जमजमा में भी हादसे का सबब टैंकर ड्राइवर ने फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं लिया था। इसी मुतालिक बता रहे हैं हमें समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी। 9 उम्र लड़के की जानिब से टैंकर को चलाया गया और टैंकर ने 5 गाड़ियों को हिट किया। उसके बाद पुलिस की जानिब से उसको गिरफ्तार किया गया, तो उनके पास कोई फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं था और ना ही उसके पास हैवी गाड़ी चलाने का कोई लाइसेंस मौजूद था। हमारी ट्रैफिक पुलिस से बात हुई, उनका कहना है कि उनके अक्सर यही देखने में आता है कि जब भी इन ड्राइवर्स को रोका जाता है, इनके पास से कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलता जिसके चालान किए जाते हैं। ताहम मुबैना तौर पर ये देखने में आया है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी इनसे पैसे लेने के बाद इनको गाड़ी चलाने की इजाज़त देते हैं। 9 उम्र लड़के होते हैं जो अंदरूनी सिंध से आते हैं और यहाँ पर हैवी ट्रैफिक जो हैवी गाड़ियाँ हैं उनको चलाते हैं और चलाने के दौरान कई हादसा का सबब बनते हैं। तो ये लम्हा फिक्रिया है कि जो टाइमिंग बताई गई है हैवी ट्रैफिक की शहर में लाने के, उससे पहले ही हैवी ट्रैफिक सड़कों पर नजर आता है और हादसा का सबब बन रहा है। कुछ अहम सियासी मामलात का जिक्र। सिंध के जजायर से मुतालिक वफाकी हुकूमत के ऑर्डिनेंस के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर कर ली गई। मंजूरी से कबल PTI वॉकआउट कर गई। तहरीक इंसाफ के MPA शहरियार शर और GDA ने करारदाद की हिमायत की। संजय साधवानी की रिपोर्ट। में एक आला ओहदे पे फायज है हमारे, कहते इसमें परेशानी की बात है, ये जजायर हम इस्लामाबाद तो नहीं उठा के ले जाएंगे, ले जाओ, हिम्मत है 1 इंच जमीन का इधर से ले जाने की। सिंध के जजायर वफाक के हवाले नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत ने भी आसीनें चढ़ा ली। जजायर के हवाले से वफाकी हुकूमत के ऑर्डिनेंस के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर कर ली। मुराद अली शाह ने तो वफाकी ऑर्डिनेंस को सिंध की सालमियत पर हमला करार दिया। लेकिन इस रेजोल्यूशन के बाद आपने हमारे हाथ और मजबूत कर दिए। इधर कहा ना कि जी मुराद अली शाह लेकिन यस, आप लोगों ने आज पावर दिया, हम और ज्यादा ताकत से लड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कराएंगे। तहरीक इंसाफ के अराकीन करारदाद की मंजूरी से पहले ही एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर गए थे, लेकिन करारदाद की हिमायत में PTI MPA शहरियार शर ने अपनी पार्टी से बगावत की। तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात GDA भी जजायर से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत के ऑर्डिनेंस के खिलाफ पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी नजर आई। कैमरा टीम के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। सिंध असम्बली में उर्दू को इज्जत दो के नारे लग गए। PTI और MQM के अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। इसका बिजनेस हो जाए उसके बाद सिंध असेंबली हॉल उर्दू को इज्जत दो की सदाओं से गूंज उठा। हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी की मेजबानी में PDM जलसे के दौरान कौमी जबान की तस्हीक पर MQM समेत दीगर अपोजिशन जमातों ने शदीद एहतजाज किया। हाउस के बिजनेस के बाद मैं करारदाद पे देखूंगा। इजलास शुरू होते ही उर्दू जबान की तौकीर से मुताल्लिक करारदाद पेश करने की कोशिश की गई। स्पीकर की तरफ से इजाजत न मिलने पर माहौल कशीदा हो गया। स्पीकर ने हाउस बिजनेस के बाद करारदाद पेश करने का कहा तो PTI अरकान स्पीकर की डाइस के सामने आ गए। हुकूमती अरकान ने भी नारों का जवाब नारों से दिया। उर्दू जबान से मुताल्लिक करारदाद पेश करने की इजाज़त ना मिली। अलबत्ता जजायर के मामले पर हुकूमती करारदाद आई तो तहरीक इंसाफ के अरकान एहतजाजन वॉकआउट कर गए। इस दौरान नुसरत सहर अब्बासी और हीर सोहू के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। आर्मी चीफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने साफ कह दिया, दुश्मन किसी भूल में बिल्कुल न रहे।
फौज दिफाई वतन के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने सरहदी दिफा पर मामूर अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ की। भारतीय जारहियत से मुतासरा मुकामी आबादी के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी कराई। उस्मान खान की रिपोर्ट। 2 दिन में बहुत कुछ हुआ। कहा गया तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। हमने कहा मेहमानों की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। वजीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। बोले एक वफाकी वजीर ने रात को 1:30 बजे अल्टीमेटम दिया कि सुबह तक मुकदमा ना हुआ तो ऐसी तैसी हो जाएगी। हम शर्मिंदा हैं। बहुत कुछ हुआ था उन 2 दिनों में। कई चीज़ें जो मैं बता सकता हूँ, कई चीज़ें मैं नहीं बता सकता। बड़ी बातें हुई कि तुम्हारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। देखो, हुकूमत हमारे मेहमानों की इज्जत, हमारी इज्जत, हमारी इज्जत, हमारी इज्जत और हमारी इज्जत से बढ़ के और चीज़ नहीं। स्टैंड लिया चेयरमैन साहब ने। अल्टीमेटम एक वफाकी वजीर देते हैं, रात को 1-1:30 बजे कहते हैं सुबह तक मुकदमा नहीं दाखिल हुआ तो हम ऐसी तैसी। मतलब ये सिंध जो है कोई कॉलोनी है, सिंध जो है कोई कॉलोनी है कि मैं चीफ सेक्रेटरी और IG को बुलवा लूंगा काबीना में। चीफ सेक्रेटरी और IG फेडरल काबीना के नीचे नहीं है। एक और कह रहे हैं कि जी ये सारा मिली भगत है। पुलिस को जिस तरीके से प्रेशर किया गया पूरी दुनिया को पता है। पुलिस ने अपना किरदार सही अदा किया और हम अपनी पुलिस सर्विस के साथ खड़े। IG सिंध के मुबैना इगवा की कहानी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान की ज़बानी। मोहम्मद जुबैर कहते हैं वज़ीर आला सिंध ने उन्हें बताया रात 4 बजे IG सिंध को इगवा करके ले जाया गया, जिस पर IG सिंध ने मुज़ाहमत की। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। ने आपको क्या बताया उस वाक़े के हवाले से? उन्होंने कहा कि ये ऐसा हुआ था कि तकरीबन 4 बजे IG पुलिस का घेराव किया गया था और उनको वहाँ से ले के सेक्टर कमांडर के पास ज़बरदस्ती किडनैप, आई थिंक ही यूज़ द वर्ड किडनैप इफ़ आई रिमेंबर, बट वो जो मैंने अबडक्ट सॉरी, और वहाँ उन्होंने ज़बरदस्ती कैप्टन सफदर के अरेस्ट के लिए अहकाम जारी करने के लिए कहा गया और IG ने रेजिस्टेंस शो की और वो उन्होंने कहा कि मैं तो पुलिस वालों को ऑथराइज़ नहीं करूँगा। तो फिर रेंजर्स के एस्कॉर्ट में पुलिस वालों को लेके गए वहाँ उधर होटल में। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पुलिस को यकीन दिलाया कि हुकूमत और इदारे सिंध पुलिस के साथ खड़े हैं। कहा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के मामले पर भी हक़ाइक़ जल्द सामने लाए जाएंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के मामले के बाद वज़ीर आला ने IG सिंध, एडिशनल IG और DIGs के साथ बैठक लगाई। 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब पेश आए वाक़े पर गौर किया गया। वज़ीर आला ने तमाम अफसरान को काम जारी रखने की हिदायत की और यकीन दिलाया कि सिंध हुकूमत समेत तमाम इदारे पुलिस के साथ हैं। वज़रा कमेटी और आर्मी चीफ की हिदायत पर जल्द हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। सिंध पुलिस की छुट्टियों की दरख्वास्त पर सियासत जारी है। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जहां IG महफूज नहीं वहां आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। मरियम औरंगज़ेब ने आर्मी चीफ से मरियम नवाज के कमरे पर मुबैना हमले का नोटिस लेने का मुतालबा किया। फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंध पुलिस के अफसरान ने बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी मांगी। आर्मी चीफ के नोटिस के बाद सिंध पुलिस के अफसरान ने छुट्टियों की दरखास्त मौखिर कर दी, मगर सियासत के खिलाड़ी मामले से सियासी फायदा उठाने में अब तक मसरूफ हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने फरमाइश कर दी कि आर्मी चीफ मरियम नवाज के कमरे पर हमले का भी नोटिस लें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस इंक्वायरी के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कमरे में किसने हमला किया, किसके ऑर्डर पे हुआ और क्यों हुआ, उस इंक्वायरी रिपोर्ट का ये भी हिस्सा होना चाहिए कि ये किसके कहने के ऊपर सारा वाकया हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आर्मी चीफ मसालिहत में कोशा है, जबकि मुल्क का वजीर आजम सिर्फ मुखालिफिन से इंतकाम में मसरूफ है। इस मुल्क के वजीर आजम ने फौज को भी अपनी सियासत में मुलव्वस कर दिया है। फौज का कोई असर इस मामले पर नहीं है और ना होना चाहिए, लेकिन आज जो मुसालियत की कोशिश है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहे हैं। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनाना होंगी। ट्विटर पैगाम में कहा कि कोई शक ही नहीं कि सिंध पुलिस के अफसरान ने बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टियां मांगी। बात आगे बढ़ी तो और भी बहुत कुछ सामने आ जाएगा। सिंध पुलिस के आला हुकाम की छुट्टियों की दरख्वास्त ने सवालात खड़े कर दिए। रुखसत के नाम पर हड़ताल का माहौल क्यों पैदा किया गया।
साबिक कराची पुलिस चीफ ने प्रोग्राम 7 से 8 में कहा कि अफसरान ने दरख्वास्तें मुशावरत के बाद जमा कराई होंगी। सिंध पुलिस की इज्तिमाई छुट्टियों की दरख्वास्त ने कई सवाल उठा दिए। माना आपका वकार मजरू हुआ, दिल दुखे लेकिन रुखसत के नाम पर हड़ताल का माहौल। एक साथ हर्फ ब हर्फ एक जैसी दरख्वास्तें, 2-2 माह छुट्टियों की दरख्वास्त, वो भी तनख्वाह के साथ। आईजी, एडिशनल आईजी, सारे के सारे डीआईजी, मुतादिद एसएसपी, एसपी छुट्टियों पर जाना चाहते थे। टॉप लीडरशिप की काम छोड़ एहतजाज की धमकी इंतहाई खतरनाक थी। सरपरस्तों को तो आज सियासी फायदा हुआ, लेकिन कल पूरा निजाम मफलूज हो सकता है। प्रोग्राम 7 से 8 में साबिक पुलिस चीफ कराची ने एतराफ किया कि सब ने मुशावरत से फैसला किया। सर आपने दरखास्त देखी है, एक एक वर्ड सेम टू सेम मैंने देखी है। उसमें जी एग्जैक्टली जब ऐसा होता है तो सभी लोग एक दूसरे से डिस्कस करके एक पैटर्न मंगवा लेते हैं कि जी आपने छुट्टी की दरखास्त दी है तो किस व्हाट्सएप पे आज देखें एक ग्रुप में आप डाल दें तो पूरे कम्युनिटी में वो ट्रैवल कर जाती है। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं कि सबका मजमून एक जैसे क्यों है। सीनियर तजज़ियाकार खालिद अजीम ने कहा कि लाजमी सर्विस में इस तरह की तवील छुट्टियां नहीं ली जा सकती। पाकिस्तान का एक कानून है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1952, उसमें कहा कि अगर कोई शख्स किसी माकूल वजह के बगैर अपना काम छोड़ देता है, अपने काम से अपना हाथ रोक लेता है, तो इस एसेंशियल सर्विस में वो अगर शामिल है तो ये इस तरह से वो एक तरह से जुर्म का इर्तिकाब करता है। उनका मजीद कहना था कि पुलिस में आला मनसब पर फाइज लोगों को किसी फैक्ट्री की ट्रेड यूनियन जैसा तर्ज अमल नहीं अपनाना चाहिए। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हुकूमत की क्या तैयारी है? वज़रा का अलग अलग मौक़िफ़ सामने आया। फवाद चौधरी ने बड़ी खबर दी कि हुकूमत नवाज शरीफ को 15 जनवरी तक वापस ला सकती है। शिबली फराज कहते हैं पाकिस्तान का किसी मुल्क से मुजरिमान की हवालगी का मुआहदा ही नहीं। एक जमात के दो रहनुमा, दोनों से हुआ एक ही सवाल, क्या नवाज शरीफ की वतन वापसी को यकीनी बनाया जा सकता है? दोनों रहनुमाओं ने दिए अलग अलग जवाबात। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख तक बता दी। अदालती हुक्म पे गए थे, अब अदालती हुक्म कैंसिल हो गया है, अदालतें उन्हें वापस बुला रही हैं। सो इसी तनाजुर में पाकिस्तान लाने के इम्कान काफी रोशन। मुझे उम्मीद है कि 15 जनवरी से पहले हम नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस ला सकें। लेकिन वफाकी वजीर शिबली फराज ने सुनाई अलग कहानी। आपके पास वो कोई जो एक लीगल फ्रेमवर्क होता है वो नहीं है। पार्लियामेंट में हमारी अक्सरियत वो इतनी नहीं है कि हम एक बिल इस तरह से पास कर लें, उसमें अपोजिशन का भी हमें तावन चाहिए होगा। वो तावन आपका क्या ख्याल है, हमें मिलेगा नहीं मिलेगा? वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि आवाम को नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए PTI के अगले दौरे हुकूमत का इंतजार करना होगा, और वो भी उस सूरत में कि अगर PTI को 2018 के इलेक्शन से ज्यादा सीटें मिली। बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम की सरपरस्ती के लिए स्कर्दू पहुँच गए। कहा कि बल्तिस्तान के अवाम को उनका हक दिलाने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाना होगी। बिलावल मारने मैदान आ गए गिलगित बल्तिस्तान। बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम की सरपरस्ती करने पहुंचे तो स्कर्दू में जियालों ने उनका रक्स करके इस्तकबाल किया। बिलावल ने कारकुनों से कहा कि अगर वो बल्तिस्तान में हुकूमत बनाते हैं तो आवाम को उनका हक देंगे और यहाँ के हर शख्स को अपनाएंगे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी तो फिर हम आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे, आपका मिशन को आखिरी पॉइंट तक, तकदीरी पॉइंट तक पहुंचा सकेंगे। स्कर्दू में पीपल्स पार्टी खांचे के ज़िले सदर को बिलावल से मुलाकात की इजाज़त न मिली, जिस पर PP उम्मीदवार गुलाम अली ने एहतजाज किया। कहा पार्टी के ज़िले सदर की हैसियत नहीं तो हमारे रहने का क्या फ़ायदा। शीर बराए खजाना अब्दुल हफीज शेख ने गरीब तबके और तरक्याती अखराजात के लिए फंड्स के इंतजाम को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। मौजूदा मुआशी हालात में टैक्सों में इजाफा मुमकिन नहीं, मजीद कर्जा लेना पड़ेगा। IMF हुकाम से वीडियो लिंक इजलास में साफ साफ बता दिया पाकिस्तान की मजीद मदद के लिए तैयार रहें। देखिए इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट।
$73 मिलियन के इजाफे के साथ करंट अकाउंट पहली सहमाई के लिए $792 मिलियन से तजावुज़ कर गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर कौम को खुशखबरी सुना दी। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर लिखा, गुज़श्ता साल पहली सहमाई में $1492 मिलियन खसारे का सामना था। गुज़श्ता माह बरामदात 29% बढ़ी, तरसीलात ज़र में 9% इजाफा हुआ। बिलाखिर हम दुरुस्त समत में चल निकले हैं। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, फैसले के लिए FATF का 3 रोज़ा वर्चुअल इजलास पेरिस में जारी है। पाकिस्तान को कामयाबी के लिए 12 ममालिक की हिमायत दरकार है। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए क्या इकदाम उठाए, जायजे के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वर्चुअल बैठक 23 अक्टूबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या नहीं, फैसला जुमे के रोज मुतवक्के। FATF की बेशतर शराइत पूरी कर दी गयी। कालदम तंजीमों के असासे मुंजमद करने के साथ उनसे वाबस्ता अफराद की सरगर्मियाँ रोकने के लिए भी नुमाया इकदाम उठाए। 27 नुकाती एक्शन प्लान में से 21 पर मुकम्मल या जुज़वी अमल दरामद, 40 दीगर तजावीज़ पर भी वाज़े पेशरफ्त सामने आई। माहिरीन ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 2 ममालिक का साथ भी जरूरी करार दिया। 39 ममालिक की इस ऑर्गेनाइजेशन में 3 ममालिक का साथ होगा तो हम ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएंगे, और वो 3 ममालिक इस वक्त चाइना, तुर्की और मलेशिया की शक्ल में हमारे साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का नाम जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान को पहले जून, जबकि बाद में कोरोना की वजह से सितंबर 2020 तक की इजाफी मोहलत दी गई थी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। दौरा पाकिस्तान पर जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम ने तैयारियों का आगाज कर दिया। पाकिस्तान टीम का तरबियती कैंप आज शुरू होगा। क्रिकेट से मोहब्बत, बांग्लादेश की विमेन क्रिकेटर संजीदा इस्लाम ने अपनी शादी पर क्रिकेट की पिच पर फोटोशूट कराया। रूसी लिबास और जेवरात पहने बांग्लादेश की विमेन क्रिकेटर संजीदा इस्लाम ने ग्राउंड में फोटोशूट करा लिया, जिन्होंने हाथ में फूलों के बजाय बल्ला थामा हुआ था। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।